4 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, 4 सन्यासी होते हैं, सन्यासी भिक्षुक। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, यानी मौन व्रत रखेंगे, ध्यान मग्न होंगे। जब इंसान ध्यान करता है या किसी चीज़ में कंसंट्रेट करता है या पढ़ाई में बैठता है, तो हमेशा हम जब लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो ये सोचते हैं आज मैं किसी से बात नहीं करूँगा, आज मैं पूरा पढ़ूँगा, आज मैं किसी से बात नहीं करूँगी, या आज मैं ये काम करूँगी ना वो करूँगी, आज मैं बैठूँगी पूरी रात पढ़ूँगी, ये पूरा चैप्टर तैयार कर लूँगी। ऐसा करते हैं ना प्रण, ऐसे ही वो लोग प्रण करते हैं, ठीक है, कि आज हम बात नहीं करेंगे, मौन व्रत रखेंगे और ध्यान करेंगे। उस ध्यान को रखने के लिए कि हमको ध्यान रहे कि हमें बात नहीं करनी, तो एक मोमबत्ती जला देते हैं। मोमबत्ती जल रही होती है, वो चारों मोमबत्ती के सामने ऐसे बैठे होते हैं और ध्यान कर रहे होते हैं और मोमबत्ती को देख रहे होते हैं। धीरे धीरे मोमबत्ती कम होने लगती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। जैसे ही मोमबत्ती बुझती है तो एक बोलता है देखो मोमबत्ती बुझ गई, दूसरा बोलता है तुम देखो बोल दिए, बोलना नहीं था बोल दिए, तीसरा बोलता है देखो मैं नहीं बोला, तुम दोनों तो बोल दिए, मैं बिल्कुल नहीं बोला। जो चौथा होता है वो बौद्ध भिक्षुक जो होता है चौथा, वो बुजुर्ग होता है। वो उठता है चुपचाप, मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती जलाता है और वापस से अपनी जगह बैठ जाता है ध्यान से। इस बात को देखकर वो तीनों बहुत शर्मिंदा होते हैं कि हमको ध्यान करना था, हम किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, हमने कसम खाई थी कि हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, फिर भी हमने बोल दिया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। इस कहानी का मतलब ये है कि ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कई बार हम बहुत सारे टारगेट लेते हैं कि हम इतनी पढ़ाई करेंगे, हमको इतने नंबर लाने हैं, इतनी सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन अचानक से कभी मामा का फ़ोन आ जाता है, कभी टीवी में कुछ चलने लगता है और हम पढ़ाई लिखाई और चीज़ें छोड़ देते हैं। कभी कोई कुछ खाने लगता है या कोई खेलने लगता है या आवाज़ आने लगती है, तो हमारा ध्यान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हम उधर ध्यान देने लगते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज़ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझे? तो ऐसा ही पढ़ाई में होता है। एक बच्चा जब कार्टून देख रहा होता है तो देखा होगा तुमने, उसके सामने तुम बैठो, मोबाइल चलाओ या कुछ भी करो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे टीवी के सामने बैठा मस्त देखता रहता है, होता है कि नहीं? लेकिन वही सिचुएशन दूसरी, वो बच्चा अगर पढ़ रहा होता है और तुम ज़रा सा खटपट भी कर दो तो कहेगा हम डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उसका मन था ही नहीं पढ़ने का, वो तो पढ़ रहा था ज़बरदस्ती। मन से वो क्या देख रहा था? कार्टून। और कार्टून देखते समय तुम कुछ भी करते रहो, वो उसका ध्यान बिल्कुल वहीं रहेगा। ऐसे ही हमें अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, अपने टारगेट को लेके अपने आप को ध्यान मग्न करना है और किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तभी हम ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है।